हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे रहेंगे। 16 से 31 जुलाई का टाइम आप लोगों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी। एंड नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बीच में ही कवर कर दूंगी कि बात होगी कि नहीं होगी। तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स कुंभ राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कुंभ राशि के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 जुलाई। ऑक्यूपेशन, जुडिकेशन। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। गिफ्ट, डेस्पेयर। तो कुंभ राशि देखिए, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा गिव अप ही कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, शायद वो आउटकम आपको नहीं मिला जैसा रिजल्ट आप चाहते थे। और अब आपको लग रहा है कि अब आप थक गए हैं, अब आपके अंदर वो और ताकत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। और इसीलिए आप थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं। थोड़े से हर्ट भी है, तकलीफ भी है। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एंड अपने आप को बिजी रख रहे हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी काम अच्छा लगता है, घर के काम, ऑफिस के काम, कोई भी काम जो आपको बिजी है, जिसमें आप अपने आप को रख पा रहे हैं, या फिर पढ़ाई, आप अपना ध्यान उसी के ऊपर ही कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते और ना ही अभी ले रहे हैं। हो सकता है उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, उतना करेज नहीं आ रहा। जुडिकेशन का कार्ड ये एक दो चीज़ें बोलता है। देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, ये एक्चुअल लॉ को बोलता है, कोर्ट कचहरी को बोलता है, लीगल एडवाइस को बोलता है। तो आप में से कुछ कुंभ राशि वाले, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, सबके लिए तो नहीं है ना कि सभी लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। जिनकी ऐसी सिचुएशन है, ये उन लोगों के लिए होगा। 16 से 31 जुलाई के बीच में कुंभ राशि, आप किसी या तो जज वकील को मिल रहे हैं, कोई लीगल एडवाइस किसी से ले रहे हैं, कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन, गवर्नमेंट से रिलेटेड, या जिसका पावर पोजीशन अथॉरिटी है, जिसके पास या काफ़ी नॉलेज है, किसी तरीके से आप काउंसलिंग ले रही हैं, कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा है, गाइड कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। या फिर आप सिंपल किसी लीगल मैटर से रिलेटेड किसी से मिल रहे हैं, या फिर आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि अगर आप लोगों का कोई इस तरीके का मैटर नहीं है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को आप ज़्यादा डील कर रही हैं। आप इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते कुंभ राशि, और इमोशनल हो भी नहीं रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपने लेनी है, लेकिन आप सही गलत के हिसाब से परख रख कर ही कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये अब ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी बेहतरी के लिए। वो चेंज, बदलाव कुछ भी हो सकता है कुंभ राशि। हो सकता है आपको ये भी लग रहा है कि भी ये रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं करता या आगे नहीं चल रहा, तो बेटर है इसमें से मूव ऑन कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, अपने बारे में सोचा जाए। तो कुछ के लिए ये रहेगा, और कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये रह सकता है कि भी अगर आप इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सही गलत की परख रखते हुए ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, और किसी से एडवाइस या गाइडेंस ही ले रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि थोड़े से चेंजेस या कुछ बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ी सी ना फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, गोल गोल घूमकर उधर ही आ जाता है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रह रही है। आप प्रॉपर तरीके से ना तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना निकल रहे हैं। लेकिन यस, एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आप लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर चीज़ें रुकी हुई हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर का भी यही है कि आपके पार्टनर भी लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने लेवल पे किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। देखिए, अगर आप ले रहे हैं तो भी, और नहीं ले रहे तो भी, मतलब आप माइंड से ज़रूर चल रहे हैं, आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं।
आपके पार्टनर भी इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्वीन लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा है, तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी फीमेल से, किसी लेडी से गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी बॉस, या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन। तो आपके पार्टनर का भी मुझे लग रहा है किसी की बात को सुन रहे हैं, कोई उनको सलाह दे रहा है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। अब उनको ऐसे लग रहा है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज भी आपके पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कुंभ राशि, और इमोशनल होकर कुछ भी नहीं करना चाहते। उनको ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म को नज़र रख कर ही चलना चाहिए, फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, उस तरीके से वो सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर। देखिए, गिफ्ट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना आपकी उनकी लाइफ में जो आया है, यानी कि आपका रिलेशनशिप हो गया, आपका और उनका, या फिर आप उनकी लाइफ में आए, ये उनको एक गिफ्ट की फॉर्म में मिला है, एक तोहफे की फॉर्म में गॉड की तरफ से मिला है। और हो सकता है उनको एक प्लानिंग भी उनके दिमाग में चल रही है कि भी अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते तो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं, ऐसी सी भी चीज़ें चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मून का कार्ड बोलता है कि एक मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है कुंभ राशि आपके पार्टनर को। देखिए, मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी के कारण कुछ भी हैं। हो सकता है वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, लोग बातें बनाएंगे रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कन्फ्यूजन है। कोई चीज़ का मन में जैसे ना डाउट है, शक है, और थोड़े से आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो रहे हैं। जो स्टार्टिंग में आपके पार्टनर 16 से 23 जुलाई के बीच में जो बड़ा स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रह रहा है, और जो 24 से 31 जुलाई का टाइम है, यहाँ पे आपके पार्टनर के मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में एंटरटेन नहीं करते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप या तो कुंभ राशि खुल के नहीं आते, या फिर आपके पार्टनर ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक डिस्टेंस, एक दूरी थोड़ी सी महसूस कर रहे हैं। तो ये है कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स, और ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा। पाथवे, चाइल्ड। चीज़ें अभी रुकी हुई दिख रही हैं कुंभ राशि, अभी स्टक रह रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन रिलेशनशिप में स्पीड नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो अभी नो कांटेक्ट ही रहेगा, अभी बात होती हुई नहीं दिख रही है, मतलब आप लोगों में बात नहीं होगी। और यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी। देखिए, पाथवे का कार्ड और चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि कोई फैसला लेना, लेकिन आप लोग ले नहीं पा रहे हो। नो कांटेक्ट का तो मैंने क्लियर ही कर दिया कि नहीं बात होगी, कार्ड्स उतने सपोर्टिव आए ही नहीं हैं। अगर फिर भी आप लोग कोशिश करते हैं, मान लो कई लोग कर भी लेते हैं कांटेक्ट, ज़बरदस्ती भी करते हैं कि रीडिंग में नो आया तो भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप लोग अगर ये सोचकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो पार्टनर को, तो रिलेशनशिप रुका हुआ ही रहेगा, एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आएगा नहीं। तो बेटर है ना ही करना कॉन्टैक्ट में कुंभ राशि। और देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है, जो लोग कॉन्टैक्ट में है, इन कॉन्टैक्ट है, टॉकिंग फेस में है, यानी कि जिन लोगों की रोज़ बात होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या फिर कभी कभी बात होती है एक एक दो दो दिन छोड़कर, तो वहाँ पे भी चीज़ें स्टक ही दिख रही हैं। अगर आप लोग रिलेशन इस अगर देखिए आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान आप लोगों के लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, मीन्स अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये भी चीज़ें हैं। कोई फैसला लेना है, ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप स्टक इसलिए कोई डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकता है कुंभ राशि, या तो आपको लेना है या आपके पार्टनर को। हो सकता है कि कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो इंसान है, कोई दो जगह है, तो आपको उन दोनों में से एक चॉइस करनी है कि भी किसको रखें, किसको ना रखें, किसको छोड़ें,
तो वो एक कन्फ्यूजन हो रही है। कभी आपको ये भी समझ नहीं लग रहा कि कौन से रास्ते पे चले, यानी कि राइट जाए कि लेफ्ट जाए, कौन सा रास्ता चूज करें। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है आप लोगों की। और चाइल्ड का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब कोई एक इंसान आप दोनों में से ना चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा, रिलेशनशिप को शायद सीरियसली नहीं ले रहा, इसलिए रिलेशनशिप या तो स्टक है। और चाइल्ड का मतलब देखिए बच्चे का भी एक रोल हो सकता है कि अगर आप लोग शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या किसी भी तरीके से किसी बच्चे का रोल इस रिलेशनशिप में रह रहा है। वो आपकी तरफ से भी कुंभ राशि हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि बच्चे के कारण हो सकता है आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे हो। ये पॉसिबिलिटी सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से अलग रहने की, सिंगल रहने की। और ये भी लग रहा है कि बात थोड़ा कम ही की जाए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें ना आप मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो कुंभ राशि। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थोड़ी सी पार्टनर के ऊपर या तो हो रही है आपकी या आपके पार्टनर की। डिपेंडेंसी का मतलब होता है ना कि जैसे पार्टनर के बिना नहीं रहा जाता, बात करने का मन करता है, रिलेशनशिप में वापस जाने का मन करता है। तो या तो ये चीज़ें आपको महसूस हो रही है या पार्टनर को, कोशिश कर रहे हो सिंगल रहने की, अलग रहने की, कम बात करने की, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं हो रही है, आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही हैं। बट डिसीज़न चॉइस अगर आप ले लोगे तो रिलेशनशिप में एक स्पीड आएगी, अगर नहीं लोगे तो रिलेशनशिप स्टक ही रहेगा, ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ना ये ख़त्म होगा। तो आप लोगों को लगेगा कि चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा ही नहीं रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए सिचुएशन बताई है मैंने जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है। जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की, तो वहाँ पे मैंने बता ही दिया कि बात अभी नहीं होगी, चीज़ें स्टक ही रहेंगी, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे अभी नहीं जाएँगी। तो ये है कुंभ राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।